हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं 15 जुलाई 2022 को भारतीय डाक विभाग द्वारा एमटीएस से पोस्टमैन मेल गार्ड के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसका एग्ज़ाम आपका 4 सितंबर 2022 को होगा। तो आप 8/8/2022 से पहले अपना एप्लीकेशन फॉर्म अपने मंडलीय कार्यालय को ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि आपका नाम आगे एग्ज़ाम के लिए फॉरवर्ड किया जा सके। एग्जामिनेशन विल कमेंस एग्जैक्टली 10 बजे आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएगा, जो कि तीन पेपरों में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो कि कंटिन्यूस होगा। इसके बीच में आपको कोई रेस्ट नहीं दिया जाएगा, कोई ब्रेक नहीं होगा। जो नंबर ऑफ़ वैकेंसी है वो बाद में रिक्रूटिंग डिवीज़न द्वारा घोषित की जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको 1/1/2022 को आपको 3 साल की सर्विस पूरी हो जानी चाहिए एमटीएस में। पैटर्न सिलेबस क्या होगा वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। वो आपका जो होगा 5 अप्रैल 2022 के अनुसार होगा, ठीक है। इसके साथ पेपर 4 होगा, जो आपका फर्स्ट सेकंड और थर्ड पेपर क्लियर कर चुके होंगे, उनका आपका पेपर 4 होगा। पेपर 4 में 5 गुना ज़्यादा कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा, वो आपका 15 मिनट का होगा, ठीक है। उसमें वो डाटा एंट्री स्किल टेस्ट होगा। उसमें आपका जो डाटा एंट्री की आपकी स्किल होगी वो जांच परखी जाएगी, उसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाएंगे, ठीक है। 25 मार्क्स का हालांकि होगा, जो कि आपका स्किल डाटा एंट्री टेस्ट होगा वो इंग्लिश में होगा, ठीक है। ऑनलाइन और एग्ज़ाम ये ऑनलाइन ही होगा, ठीक है। और आपका सेंटर हो एग्जामिनेशन सेंटर, आपका एग्जामिनेशन आपको जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसमें आपको सूचना दे दी जाएगी आपका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ उपलब्ध होगा, ठीक है। आप उसके बाद आ जाइए, अब आते हैं आपके एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये एप्लीकेशन फॉर्म है आपका, इसको भरते हुए आपको बड़ी ही सावधानी रखनी है, कोई गलती ना हो, कोई मिस्टेक ना हो, ठीक है। आपका नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर नाम डाल दीजिएगा, कैपिटल में डाले तो बेटर रहेगा। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, डेजिग्नेशन ऑटोमेटिक लिखाएगा आपको फॉर्म पर। नेम ऑफ डिवीज़न यूनिट जहाँ आप कार्य कर रहे हैं उसके वो डिवीज़न यूनिट डालें। डेट ऑफ बर्थ, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसके लिए आपको अपना 10th का आपकी या तो मार्कशीट हो या फिर आपका सर्टिफिकेट हो वो लगाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। कैटेगरीज में आपका UR ST ST जो भी आपकी कैटेगरी हो वो भी यहाँ आप डाल दीजिएगा। क्या आप डिसेबिलिटी से बिलोंग करते हैं, क्या आपको कोई डिसेबिलिटी, यदि हाँ है तो आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। डेट ऑफ एंट्री, आपके डिपार्टमेंट एंट्री कब हुई थी, आपकी ज्वाइनिंग कब थी, आप रेगुलर कब हुए थे, ठीक है। टोटल एलिजिबल सर्विसेज मल्टी आपकी 1/1/2022 तक कितनी सर्विस हो चुकी है। क्या आप वेदर वर्किंग इन APS, क्या आपने APS में कार्य किया है, यदि हाँ तो यस और नो, तो नहीं किया तो नो लिख दीजिएगा। वेदर एनी पेनल्टीज इन करेंसी और डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग, क्या आपके पास कोई फ्रॉड या कोई अन्य आपके के खिलाफ चार्जशीट जारी की हुई है, यदि हाँ कुछ ऐसा कुछ आपके पास पेनल्टी लगी हुई है तो आप उसको मेंशन करना ज़रूरी होगा, ठीक है। यहाँ आपका डेट जिस दिन आप फॉर्म पर फिलअप करके भेजते हो वो डेट डाल दीजिए। आपके जहाँ का आप कार्यरत है वहाँ का प्लेस और सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, यहाँ आपने सिग्नेचर करके आप भेज दें। ये डिविजनल हेड का कार्य है, ये यहाँ आपको रिकमेंड करते हैं नहीं करते हैं, या उसको करके अगर नोट रिकमेंड करते हैं तो वहाँ रीजन डाल के आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। ऑप्शन फॉर पोस्ट ऑर्डर और प्रेफरेंस, यहाँ आपको प्रेफरेंस देना होगा कि आप किस लिए चाहे पोस्टमैन में जाना चाहते हैं, मेल गार्ड में जाना है। मेल गार्ड में जाना चाहते हैं यहाँ येस लिख दीजिएगा और यहाँ नो लिख दीजिएगा। यदि आप पोस्टमैन में जानते हो यहाँ येस और यहाँ नो, ठीक है। पोस्ट एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस ऑफ डिवीज़न यूनिट बाई एमटीएस एप्लीकेंट्स ऑफ पोस्टल डिवीज़न, आप कौन सी डिवीज़न आप लेना चाहते हैं, जब आप पास हो जाएंगे आप कौन सी डिवीज़न में जाना चाहते हैं, वहाँ सीरियल वाइज नंबर आपको ये भरने होते हैं। जैसे आप मिर्ज़ापुर जाना चाहते हैं तो यहाँ मिर्ज़ापुर में नंबर 1, फिर दूसरे नंबर पर इटावा, तो यहाँ दूसरे नंबर पर यहाँ 2 नंबर लिख दीजिएगा। आप फर्स्ट नंबर पर उसे लीजिए जहाँ आप प्रेफरेंस चाहते हैं, ठीक है। ऐसे ही RMS के लिए जो मैं इसमें आपका RMS डिवीज़न में जाना चाहता है, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाते हैं हम रिवीजन ऑफ पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन। जो आपका एग्जामिनेशन होगा
कंडक्ट बाय द डिपार्टमेंट पोस्ट ऑफ अपॉइंटिंग टू द पोस्ट ऑफ एमटीएस पोस्टमैन एंड मेल गार्ड। उसका सिलेबस दिया हुआ है, ये मैंने बताया आपको लास्ट में बताऊंगा 5 अप्रैल 2022 का। तो आप आ जाइए, ये आपका पैटर्न एंड सिलेबस हो गया है, ठीक है। एप्लीकेबल फॉर एग्जामिनेशन ऑफ द पोस्ट के लिए कौन एप्लीकेबल है? बोथ एमटीएस पोस्टमैन मेल गार्ड, ठीक है। कम्पिटिटिव और क्वालिफाइंग, जो आपका पेपर फर्स्ट होगा और सेकंड होगा वो कम्पिटिटिव होगा, यानी कि आपको कंपटीशन में अपने यानी कि दूसरे बंदे को, आपको दूसरे कैंडिडेट को बीट करना है, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। जितने ज़्यादा मार्क्स आपको यहाँ ले आओगे वही आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि ये दूसरा पोर्शन है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, यहाँ आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ आपके एमसीक्यू क्वेश्चन हो गए, यहाँ एमसीक्यू एंड सब्जेक्टिव भी होगा यहाँ, और ये आपका ऑनलाइन डाटा एंट्री टेस्ट होगा, ठीक है, ये ऑनलाइन होगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ये सिलेबस के हिसाब से होगा आपका। मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स हो गए 2 पार्ट्स में। सेकंड एग्ज़ाम में 50 मार्क्स हो गए, थर्ड एग्ज़ाम में 50 मार्क्स हो गए, फोर्थ एग्ज़ाम में आपके 25 मार्क्स हो गए। ड्यूरेशन होगी 60 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट एंड 15 मिनट। लैंग्वेज क्या होगी? इंग्लिश, हिंदी एंड रेस्पेक्टिव लोकल लैंग्वेज, यानी कि आप या तो आपका इंग्लिश में होगा या हिंदी में होगा, या फिर जो आपकी लोकल लैंग्वेज होगी उसमें आपका एग्ज़ाम होगा। लैंग्वेज ऑफ आंसर पेपर, यहाँ आपके लैंग्वेज बाध्य नहीं है कुछ, जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन है तो इसमें के लिए आपको लैंग्वेज बाध्य नहीं है। ये एज पर क्वेश्चन पेपर होगा आपका, जो लोग ये जो थर्ड पेपर होगा एज पर क्वेश्चन पेपर लैंग्वेज के साथ। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको जो अनरिजर्व कैटेगरी के है, युवा कैटेगरी 40% और ओबीसी के लिए 37% और SC/ST के लिए 33% लाना ज़रूरी है, ठीक। क्राइटेरिया क्या होगा सिलेक्शन का? जो पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड विल बी हैंड ऑन सिटिंग 2.5 घंटे का होगा, और आपका चौथा पेपर होगा डाटा एंट्री टेस्ट का होगा, वो बाद में घोषित किया जाएगा 5 गुना कैंडिडेट्स को, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस पेपर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, प्रोवाइड ए कैंडिडेट हैज क्वालिफाइड बोथ पेपर थर्ड एंड फोर्थ। उनको थर्ड जो फर्स्ट और सेकंड पेपर क्लियर है वो थर्ड और फोर्थ को भी क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा। वाइल परफॉर्मेंस इन पेपर फर्स्ट ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर द सिलेक्शन ऑफ पोस्ट ऑफ एमटीएस। आपको पेपर फर्स्ट मजबूत रखना है, वही आपका ज़्यादातर सिलेक्शन के लिए आपको मदद करेगा, ठीक है। All those candidates who will secure minimum qualifiers in both paper and first and third separately will be eligible being considered in merit list of selection as MTS। आपको फर्स्ट और थर्ड भी मजबूत रखना है अपना। देखिए मैंने बताया था आपका जो फोर्थ पेपर होगा वो 5 टाइम्स यानी कि 5 गुना कैंडिडेट होगा, उनको बुलाया जाएगा डाटा एंट्री टेस्ट के लिए। तो यहाँ भी कंपटीशन बड़ा टफ होगा, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। तो अब आ जाते हैं दोस्तों हम सिलेबस पर। हमारा सिलेबस क्या होगा? हमारा मेन पॉइंट है सिलेबस। तो ये आपका मैक्सिमम मार्क्स 60 मार्क्स का होगा। इसमें 30 क्वेश्चन और 2 मार्क्स 30 क्वेश्चन हो गए, जो कि प्रत्येक 2 अंकों का होगा। और इसमें पोस्टर गाइड पार्ट 1 और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डिपार्टमेंट, टाइप ऑफ पोस्ट ऑफिस, कितने तरह के पोस्ट ऑफिस होते हैं, बिजनेस हाउस क्या होता है, पेमेंट ऑफ पोस्टेज स्टाम्प एंड स्टेशनरी, जनरल रूल्स एट पैकिंग, सीलिंग एंड पोस्टिंग, मैनर ऑफ अफिक्सिंग पोस्टेज स्टाम्प, मेथड ऑफ एड्रेस का क्या मेथड क्या होना चाहिए, पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ड्यूटीज ऑफ लेटर बॉक्स ऑफ पियोन, ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स, प्रोहिबिटेड पोस्टल आर्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स ऑफ एंड सर्विस, मेल, बैंकिंग एंड रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टाम्प एंड बिजनेस, सब की आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। डेफिनेशन, पोस्टल मैनुअल 5th की डेफिनेशन आप मजबूत कर लीजिएगा। इसमें 7 क्वेश्चन दोस्तों पार्ट बी पर आ जाएंगे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। ये भी पार्ट बी भी
आपके 40 मार्क्स डिपेंड करते हैं इस पर। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं, आपको थोड़ा सिर्फ थोड़ी सी मेहनत करनी है इसमें और आपको बेटर कर सकते हो आप इसमें, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंडियन ज्योग्राफी है, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल, थोड़ा फ्रीडम अपने इतिहास को थोड़ा जान लीजिएगा, एथिक्स एंड मोरल स्टडी। और इसमें बोर्ड मास आपका ब्रैकेट, ऑर्डर, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्सट्रैक्शन थोड़ा देख लीजिएगा। इसको भी ज़्यादातर 7वीं 8वीं तक के क्वेश्चन हो गए इसमें, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, नॉर्वे, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूनिटरी मेथड, तो ज़्यादातर सभी को आप लोग को जानकारी होगी इसके बारे में। सेकंड पेपर इम्पोर्टेंट पेपर है, मैक्सिमम 50 मार्क्स का है, 25 क्वेश्चन इसमें से आपको मिलेंगे। इसमें से 5 क्वेश्चन आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 से मिलेंगे, जिसमें डिलीवरी ऑफ मेल्स, रिफ्यूजल ऑफ आर्टिकल, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, रिडायरेक्शन, इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग एड्रेस चेंज, आर्टिकल एड्रेस टू डिजीज पर्सन, लायबिलिटी टू डिसेंशन टू सर्टेन मेल्स, फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय पोस्टमैन इन रूरल एरियाज, ठीक है। उसके बाद पोस्टल मैनुअल 6th पार्ट 3rd, इसमें से 10 क्वेश्चन हो गए। हेड पोस्टमैन कौन होता है, नॉलेज ऑफ पोस्टल बिजनेस होनी चाहिए, सप्लाई ऑफ फॉर्म टू बी कैरिड आउट, सेल ऑफ स्टैम्प्स, पोस्टमैन बुक, एड्रेस टू बी नोटेड ऑफ पोस्टल आर्टिकल। तो इसमें ये हो गया आपकी, आप डैमेज आर्टिकल टू बी नोटिस्ड, रिसिप्ट ऑफ आर्टिकल, इश्यू ऑफ डिलीवरी, बुक ऑफ रिसिप्ट फॉर इंटीमेशन एंड नोटिस डिलीवरी, इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर डिलीवरी, रियलाइजेशन ऑफ पोस्टेज बिफोर डिलीवरी, रिसिप्ट ऑफ एड्रेस फॉर रजिस्टर्ड डिलीवरिंग इलिटरेट एड्रेस पर्दानसी वूमेन। देखो ये इंपॉर्टेंट है, एड्रेस पर्दानसी वूमेन, इनको डिलीवरी कैसे होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। डिलीवरी एंड शॉर्ट आर्टिकल्स, एड्रेस टू माइनर्स, पेमेंट ऑफ ई मनी ऑर्डर, एड्रेस टू माइनर्स, पेमेंट ऑफ EMO एंड डिलीवरी ऑफ रजिस्टर्ड लेटर टू यूनिटिक्स, ड्यूटीज ऑफ विलेज पोस्टमैन, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7। तो इसमें 7 में से 10 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें स्टाम्प एंड सील, पोर्टफोलियो एंड इट्स कंटेंट्स, स्टेशनरी, प्रिपरेशन ऑफ डेली रिपोर्ट, मेल एब्स्ट्रैक्ट, एक्सचेंज ऑफ मेल, KGTB, डिस्पोजल ऑफ मेल एड्रेस टू ए सेक्शन और मेल ऑफिस, क्लोजिंग ऑफ ट्रांजिट बैग, ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेल गार्ड एजेंट, फाइनल ड्यूटीज बिफोर क्विटिंग वैन ऑफ ऑफिस, ए ऑर्डर एंड बी ऑर्डर। दोस्तों पेपर 3rd है ये आपका, इसमें 15 क्वेश्चन हो गए, जो कि ये ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, ट्रांसलेशन ऑफ वर्ड फ्रॉम लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश, लेटर राइटिंग इन लोकल लैंग्वेज इन 40 to 50 वर्ड्स, क्वेश्चन टू बी 10 out of 3 ऑप्शन, ठीक है। ये तो दोस्तों आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये आपको क्वेश्चन 15 क्वेश्चन है, प्रत्येक एक को मार्क का होगा, आपको राइट कर टिक लगाना होगा। ऐसे ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो गए, इसमें भी टिक लगाना होगा। बट एक लेटर यहाँ आपको लेटर लिखना होगा 40 से 50 शब्दों में, जो आपको उसमें दिया होगा। तो ये तीन तरह के आपके ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से एक आपको लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पैराग्राफ शॉर्ट एस्से, एक पैराग्राफ लिखा जाएगा, शॉर्ट एस्से लिखा जाएगा, वो आपका 10 मार्क्स का होगा, ठीक है। पेपर 3rd नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, ड्यूरेशन 60 मिनट, इसमें भी लोकल लैंग्वेज की जानकारी होगी आपको। कम्प्रिहेंसिव पैसेज इन इंग्लिश विद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, लेटर राइट इन इंग्लिश 3 अटेम्प्ट आउट ऑफ 3 ऑप्शन, ठीक है। पेपर 4 डाटा एंट्री स्किल टेस्ट, मैक्सिमम 25 स्किल टेस्ट ऑफ डाटा एंट्री फॉर 15 मिनट ऑन कंप्यूटर, डाटा एंट्री ऑफ 603 रिप्रेशन ±5%। ये आपकी लोकल लैंग्वेज होगी एग्जामिनेशन के लिए। आंध्र प्रदेश के लिए जन्म डिस्ट्रिक्ट तेलुगु होगी, आसाम के लिए आसामी, बंगाली बोडो, बिहार के लिए हिंदी, छत्तीसगढ़ हिंदी, दिल्ली के लिए हिंदी, गुजरात के लिए गुजराती, हरियाणा के लिए हिंदी, हिमाचल प्रदेश के लिए हिंदी, जम्मू एंड कश्मीर के लिए उर्दू है, झारखंड के लिए हिंदी है, कर्नाटक के लिए कन्नड़ है। तो ये आपको जानकारी भी हो आपके जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, ठीक है दोस्तों। अगले जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं उसके लिए आपको जो आपका सिलेबस है उस जो ये आपका सिलेबस है पेपर 1st, ये आपका पेपर 1st है। आपको पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के बारे में, आपको इन सभी के बारे में आपको जानकारी दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।